नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा मेंस परीक्षा आज सिविल सेवा का खत्म हो गया। आपको बता दें कि निबंध और जीएस 1-2 दोनों पेपर जो है उसका आज एग्ज़ाम हो गया। और सेकंड पेपर को लेकर बता दें कि क्वेश्चन वही थे जो गेस किए गए थे, जो पढ़े थे छात्र, लेकिन सबसे अहम था क्वेश्चन पूछने की प्रकृति। क्वेश्चन का डिमांड क्या था, ज़्यादा लिखना था, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन था। हमारे साथ है परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर शिक्षक चंदन प्रिय सर, इनसे बात करेंगे सिविल सेवा को लेकर। आपको बता दें बीपीएससी को लेकर ही इनका कोचिंग पूरे तरह से डिवोटेड है, तो इन्हीं से बात करेंगे। सर सेकंड पेपर देखे, सर कैसा रहा? सर काफ़ी कंसेप्चुअल पेपर था, काफ़ी आप देखेंगे कि इस पेपर के अंदर कुछ लेंदी टाइप के भी थे। जैसे आप देखेंगे कि जो साइंस और टेक का सेक्शन था, इसमें सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप होते, 6 क्वेश्चन थे। तो ये जस्ट लाइक ये जो अब नेचर हो गया है ना बीपीएससी के पेपर का, ये बिल्कुल यूपीएससी की तरह का नेचर हो गया है। और इसमें जो भी ऑनलाइनर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी वो पीडीएफ और डॉक्यूमेंट से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा समस्या अलग होगा। हमने जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमने पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बच्चों को पढ़ा है। और देखिए, क्वेश्चंस को गेस करना उतना भी टफ नहीं होता है, लेकिन आप रेलेवेंट कैसे लिखेंगे, आप उसके क्वेश्चंस के डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे, वो हम बताते हैं। और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस के आसपास हमने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। और अगर बच्चे इसको बेहतर तरीके से लिख के आते हैं तो निश्चित रूप से उनके सफल होने की संभावना सर्वाधिक है। सर क्वेश्चन ज़्यादा था सर, उसमें 1-2 क्वेश्चन लोग का छूटा भी है शॉर्ट। सर वैसे बड़ा ही चिंतित हैं क्योंकि बीपीएससी में चलता है कि क्वेश्चन छूटा आप मेंस से बाहर। बिल्कुल, देखिए इस बार शॉर्ट क्वेश्चंस ही छूटे होंगे, ज़्यादातर जो छात्रों के छूटे होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ही छूटे होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर 1-2 छूट गया है तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गया है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपने अगर 270 मार्क्स का भी लिख दिया है, 280 मार्क्स का भी लिख दिया है, तो यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम। आप बेहतर तरीके से बस इसको लिखना था। एंड मुझे लगता है कि जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लिखा होगा और हमारे जो नोट्स थे उनको पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से वो डायग्राम के साथ आंसर्स को लिखने में, डेटा के साथ आंसर्स को लिखने में सफल हो पाए। सर काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन हमेशा रहता भी है, अप्लाइड जो क्वेश्चन है, और सबसे कि खंड खंड में करके दिया गया है सर। तो इसमें किंच, अब जैसे कि सर है राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, या फिर और भी क्वेश्चन है जिसमें 2-3 डिमांड है उसमें सर। सामंजस्य से बैठाना, कौन छात्र बैठा पाएंगे? टॉपिक तो सब जाना पहचाना है, लेकिन जो नीड है क्वेश्चन का सर, जो मांगा जा रहा है, जिस पर अंक मिलेगा, कैसे कौन छात्र इसका आंसर दिए होंगे? जिसने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा सब्जेक्ट को, वो आप सिर्फ 1-आध वीडियो देख के और इधर उधर से पढ़ के आए होंगे तो आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। डिटेल में जिसने पढ़ा होगा, जो हमने क्लास नोट्स के अंदर कराया, जो हमने क्लासेस के अंदर पूरा लेक्चर, जो लेक्चर मोड से पढ़ेगा, तो उसके आंसर्स लिखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वो फिर डायमेंशनिंग कर पाएगा कि ये डायमेंशंस हो सकते हैं, ये सब डायमेंशनिंग कर पाएगा। इसके पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो वो डायमेंशनिंग और सब डायमेंशनिंग जब वो लेक्चर्स को सुनता है ना, तब आता है। वो सिर्फ मतलब ऐसे किसी भी तरीके से वो जिस तरह पीटी हुआ उस तरह हो सकता है कि नहीं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। अगर पीटी का एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं। आपने बड़ा अच्छा बात कहा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, व्यवहारिक क्वेश्चंस थे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको लगेगा कि आता है, लेकिन जब आप लिखने जाइएगा तो आपके पास 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके फैकल्टीज़ ने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया हुआ होना चाहिए, और आपने उन चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज किया हुआ होना चाहिए, तभी आप जाकर आंसर्स लिख पाएंगे। ऐसे अदरवाइज ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चंस को लिखना बड़ा मुश्किल होता है। सर मैं आया तो लगातार आप छात्रों से ही बात कर रहे थे, क्या कहेंगे, कैसा एग्ज़ाम रहा उनका और क्या रिजल्ट को लेकर क्या अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात किया, कम से कम 15-20 कॉल्स उस समय से आ चुके हैं, जितने भी छात्रों से बात किया, सभी का यही था कि 1-8 क्वेश्चन छूटे हैं, लेकिन लिखा उन्होंने बेहतर तरीके से है।
ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे इस बार। जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमी में इकोनॉमी का जो पलड़ा होता था वो ज़्यादा भारी होता था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो छात्रों ने बड़ा अच्छे से लिखा है और बताया कि बेहतर हुआ है। कुछ छात्रों के क्वेश्चन छूटे हैं और वो ज़्यादातर साइंस टेक के जो क्वेश्चंस थे वो छूटे हैं क्योंकि वहाँ पे, लेकिन फिर भी बेहतर। सर यूपीएस में हम लोग देखते हैं सर, पहले भी जब हम लोग दिया करते थे तो उसमें था कि सर 50 नंबर का छूटता ही छूटता था। कितने लोग का मैंने सुना है कि 80 नंबर छूटा और सिलेक्टेड भी हुआ और IAS भी मिला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ। सर क्या वही परिपाटी पर BPSC जा रहा है जहाँ पर 30, 40, 50 नंबर का अगर आपका छूटता भी है, 250 का भी अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आप अभी मैदान में हैं सर? ये क्या छात्रों को विश्वास रखना चाहिए? बहुत बेहतर आपने सवाल पूछा है, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। पहले के BPSC के एग्ज़ाम में और अभी के BPSC के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है ये छात्रों को समझना पड़ेगा। पहले का जो BPSC का एग्ज़ाम होता था उसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। फैक्ट एकदम बेस्ड, और वहाँ अगर क्वेश्चन छूट गया तो सिलेक्शन नहीं था। यहाँ आपको देखोगे कि 6-6 मार्क्स 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो कुछ अगर क्वेश्चन छूट भी गए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने क्वालिटी बेस्ड लिखा है, ठीक है, सिर्फ लिखने से नहीं हुआ, क्वालिटी बेस्ड ग्राफ बनाया है आपने, डिफरेंट डायग्राम्स बनाए हैं, मैप बनाया है, तो अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं 270 नंबर के भी क्वेश्चन आपने लिखा है तो निश्चित रूप से आपके सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सर एक और चीज़ है सर, PT जैसा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जो कि सिविल सर्विसेज के सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, बस उनका था सपना देना, दिए, बहुत बड़ी संख्या में PT में सेलेक्ट भी हो गए सर। मेंस ऐसा रहा जहां पर देख ही रहे हैं जो तैयारी करने वाले हैं वो हाँफ रहे हैं, तो ऐसे में जो मेंस की तैयारी करने वाले जो शुरू से सिविल सेवा के कैंडिडेट है, क्या उनको एज मिल सकता है यहाँ पर सर? एग्जैक्टली, मतलब डेफिनेटली जो इसमें वही छात्र सफल होंगे जो वास्तविक रूप से सिविल सेवा के छात्र हैं, वही सफल होंगे। जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र थे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। एक आध एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा एज है वो उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कि सिविल सेवा के वास्तविक अभ्यर्थी रहे हैं, उन्होंने डिटेल में पढ़ा है, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। और मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, बताया उन्होंने कि सर हमने अभी बस प्रीलिम मतलब दरोगा का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे और सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, तो उनको मुश्किल रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डाइवर्स नेचर के रहे, काफ़ी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा डायमेंशनिंग रही, काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चंस रहे हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से दिक्कत। सर अभी भी सर आप उस दिन आप बोले थे कि फर्स्ट पेपर जो है डिसाइडिंग हुआ, क्या आज भी वो मान रहे हैं कि फर्स्ट पेपर GS फर्स्ट जो है वही इस बार डिसाइडिंग होने जा रहा है? जिसने भी DI बेहतर तरीके से बनाया होगा, DI में अगर सही किया होगा तो डेफिनेटली वो डिसाइडिंग होने जा रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी बोला था कि GS पेपर 1 जो है जिसने सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, GS 1 जिसका अच्छा गया उसका पूरा एग्जाम अच्छा गया, उसके एग्जाम उसके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण है मैं आपको साइंटिफिक वे में बता सकता हूँ, क्योंकि GS 1 में क्या था कि DI में टाइम ज़्यादा लगा और हिस्ट्री के क्वेश्चंस इतने ईजी थे या क्योंकि अट्रैक्टिव थे कि ज़्यादातर छात्र उसमें रह गए और सेक्शन 2 छोड़ ही दिया था। सेक्शन बी जो था वो जो IR और करेंट अफेयर्स के, तो वहाँ जिसने सारे अटेम्प्ट किया होगा बैलेंस करके तीनों DI सही बनाया होगा और बैलेंस अप्रोच के साथ तीनों लिखा होगा, डेफिनेटली वे डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला मेरे तरफ से यही है। और सर सिलेक्शन को लेकर आपने उस दिन 1000 बोला था और हड़कंप मचा हुआ है, कुछ लोग कह रहा है कि 1800 कोई और है, 1000 आपने, तो क्या होगा उस पर आज क्या कहेंगे सर? आज भी दावे पर कायम है कि फिर? मैं एकदम दावे पर कायम हूँ और 1000 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। फाइनल या मेंस के लिए? फाइनल मैं बोल रहा हूँ, फाइनल में सिलेक्शन बोल रहा हूँ। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं जो भी दावे कर रहा हूँ इसमें जो मेरे छात्र हैं, क्लासरूम के छात्र हैं और मेरे टेस्ट सीरीज के छात्र हैं, इन सारे छात्रों का संख्या मैं बता रहा हूँ। मैं वो इंटरव्यू वाले छात्रों की संख्या को इसमें कैलकुलेट करके नहीं बोल रहा हूँ। इतने छात्र हमारे फाइनल सेलेक्ट होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि जब सिलेक्शन होगा मैं आपको बैच बाई बैच बताऊँगा कि इस बैच का ये स्टूडेंट इसका सिलेक्शन हुआ है। आप कहीं भी देखेंगे सीधे सब लोग
वो कौन सा अभी आजकल एक चला है, क्योंकि सर वो मिट चला है ना, क्या मतलब कहीं भी पढ़ रहा है, हाँ वही मैं पूछने वाला था कि पढ़ो कहीं से प्रश्न रहेगा यहीं से। नहीं, कहीं भी पढ़ रहा है, पढ़ो कहीं से, यहाँ पर छात्रों को मोटिवेट आके करो यहीं पे, और कुछ इधर उधर करके बोलो कि मेरे यहाँ से ही पढ़ा है, वो वाला चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता है। आप देख सकते हैं एक सिंगल, मैंने जब से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है 64th BPSC से लेकर अभी तक, एक भी ऐसे छात्र को मैंने नहीं बुलाया होगा यहाँ पे जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ा हुआ है। मैं छात्रों से नहीं मिलवाया होगा जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ा है, मैंने बोला नहीं होगा जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ा है। इवन इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स को भी हम क्लेम नहीं करते। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ संख्या, ये संख्या सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये सिलेक्टेड क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स के नंबर हैं और टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स के नंबर 1000। हाँ 1000, मैं ये गारंटी, हाँ बिल्कुल मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और मैं अभी अग्रिम शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों को, आप बेहतर कर चुके हैं। अब बस एक ऑप्शनल का पेपर बचा हुआ है, ऑप्शनल का पेपर लिखिए, मस्त रहिए, एग्ज़ाम दीजिए। तो मेनली देखा जाए तो जो अंक वाला एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, और ये कभी मार्केट में चल रहा है कि पढ़िए कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, सिविल सेवा में कभी भी प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते जो कोई तीसरे लोग के हो। इवन यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न आता है, वो सारे लोग जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं, वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मायने नहीं है कि पढ़िए कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, बल्कि ये मायने है कि प्रश्न कोई भी हो, आंसर हो यहीं से, पता हो हमको, क्वालिटी वाला आंसर, क्वालिटी वाला जो मांगता है, जो डिमांड है सिविल सर्विसेज का, वो मायने रखता है। ये वनडे एग्जाम नहीं है रेलवे का, एसएससी का, कि आप 15,000 हटवा दिए उसमें से क्वेश्चन आ गया। ये सिविल सेवा है और यहाँ पर प्रश्न सबको पता रहता है, पता है, लेकिन उस प्रश्न में देखो एक सिंपल सा बात समझिए, मेंस में क्या होता है, आपने जो लिखा वो भी सही है, मैंने जो लिखा वो भी सही है, उसने जो लिखा वो भी सही है, सबका सही होता है, तो सबका नहीं होता है। सब तो प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ही नहीं, प्रश्न तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप अपने आंसर्स को कैसे, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आंसर्स को कैसे इनरिच करते हैं, क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं, उसके अंदर कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे डिमांड को फुलफिल करते हैं, और तब उन लोगों के बीच में से जिसने सभी ने सही लिखा है उसमें से आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता ही है कि ये अगर अभी मैं देख रहा था, अभी हिस्ट्री में चल रहा था सभी जगह पे कि मेरे नोट से क्वेश्चन आया सभी जगह पे। अरे भाई, हिस्ट्री का जो सिलेबस था वो सिलेबस उठा के देख लो और क्वेश्चन उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से अलग है ही नहीं, तो नोट से क्वेश्चन तो आना ही है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से कैसे लिखा है, उसमें आपका जो आंसर है वो दूसरे से डिफरेंट कैसे है, उसमें क्या क्वालिटी, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो और चंदन सर ने बताया, तो सिविल सेवा जो है वो लुभाना ऑफर वाला चीज़ नहीं है, ये कड़ा मेहनत मांगता है। एग्जैक्टली। ये बहुत ज़्यादा किताबों का अध्ययन मांगता है, ये लंबा लंबा लेक्चर कंसंट्रेशन में मांगता है, ये अच्छे मार्गदर्शन को मांगता है। ये बाजारीकरण से सिविल सेवा नहीं आप पास कर सकते हैं। हजारों लाखों लोग आते हैं, सिलेक्शन कुछ महज ही होते हैं जो इस सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखें। और एक और बचा हुआ है आपका ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव है, वो तो फॉर्मेलिटी है एक तरह से, आपको शामिल होना है, बस उसमें शामिल हों। शुभकामनाएं हैं आपको, और हम आशा करेंगे कि जो भी मेहनत किए हैं, जो भी दिन रात एक करके लगाए हैं, उनका सिलेक्शन होगा। जो भी अपडेट है हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।